सत्संग जी प्यार से कहना है। सब मिलकर एक बार प्रेम से बोलेंगे। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। साधु संगत बड़ी कृपा सतगुरु सच्चे पातशाह की। सब मिल बैठकर के बहन भाई निराकार दातार का सतगुरु की रहमतों का बखान कर रहे हैं कि कर दिया बेफिक्र तूने, फिक्र अब कैसे करूं। फिक्र तो अब सिर्फ ये है दाता तेरा शुक्र अब कैसे करूं। हे सच्चे पातशाह दीनदयाल, जब से तेरे चरणों में आया हूं मैंने तेरे चरणों में सर झुकाया है, तेरे सामने हाथ फैलाए हैं। तूने फिर कभी किसी संसार के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया, नहीं मेरा सर झुकने दिया। जब मैं तेरे से मांगता हूं तू जब नहीं देता है, तू तब देता है जब मुझे आवश्यकता होती। इसलिए सच्चे पातशाह मैं तो भूलनहार हूं, तू बख्शनहार है। मैं गलतियों का पुतला हूं, गलतियां करता रहता हूं। महात्मा कह भी रहे थे मैं तो परीक्षा देने लायक भी नहीं है। सत्संग लिखा है महात्माओं ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। कि बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म मिला है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सारे ग्रंथ कह रहे हैं इस बात को। अब ऐसी क्या खासियत बात है। तो शास्त्र में तो सब समझ में आया ज्ञान लेने के बाद। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर है तुलाए कंग, तूल न पाए सकेंद्र जो सुख लब सत्संग। कि जो सत्संग की घड़ियां हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ हैं। देवताएं गंधर्व हैं, पशु पक्षी, किसी को भी ये घड़ियां नहीं प्राप्त हो सकती, ये आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए शास्त्र में दुर्लभ कहा गया है। मनुष्य इसलिए दुर्लभ कहा है, ये आनंद किसी और योनि में नहीं है। इसलिए तो कहा है कि राम गुलाबा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। ऐसे ही थोड़ा ही बोल दिया। शास्त्र में जो आनंद है, जो सुख है, वो और कहीं नहीं है। लेकिन अहंकारी आदमी कहता है, सोले फिल्म के डॉक्टर डायलॉग मारता है। शास्त्र में कोई संत महात्मा कह रहा सत्संग में चला कर, वो कहता है मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, सब कुछ है, सब मेरे पास सुख है, तेरे पास क्या है। तब जैसा संत महात्मा कहता है मेरे पास माँ है, सतगुरु माँ। तू जिसको सुख समझ रहा है वो सिर्फ शारीरिक सुख के साधन है, वो सुख नहीं है, वो आत्मिक सुख नहीं है। कि झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मनबोध, सकल चले ना का काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। कि जिसको तू सुख समझ रहा है वो सब मिटने वाला है, वो जाने वाला है। शास्त्र में इसीलिए महात्मा कह रहे हैं कि ये जो दिख रहा है आंखों से सब नाश होने वाला है। सजन ने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, तुझे पैदल ही जाना है। तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, इस पर फिर भी झुकाना है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। सजन ने झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। झूठ बोल रहा है, असलियत को नहीं पहचान रहा कि मैं संसार में किस लिए आया था, किस लिए मुझे मनुष्य जन्म मिला है बड़े भाग्य से। साधन धाम करे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जे परलोक समारा। किस लिए मिला है कि इस लोक को ज्ञान लेने के लिए, प्रभु परमात्मा को पाना और इस लोक को परलोक को सफल बनाना।
और शरीर के रहते मोक्ष प्राप्त करना, ताकि जन्म मरण से मुक्ति मिल जाए। इसलिए ये मनुष्य जन्म मिला। सहसा बाबा लिखते हैं, जन्म मरण की फांस कटेगी, ना आओ ना जाओगे, अवतार गुरु के चरण पकड़ लो, जीवन मुक्ति पाओगे। तोड़ बता दिया सारी बात का। तो जीवन में सुख प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, सिर्फ और सिर्फ उसका इलाज सतगुरु के चरण है। सतगुरु के चरणों में आ जाए इंसान, तुझे इस प्रभु परमात्मा की जानकारी हो जाएगी। तेरी जो यात्रा चल रही है ये समाप्त हो जाएगी। जीवन की यात्रा, एक इंसान यात्रा कर रहा है ट्रेन में और लोगों की बड़ी सेवा कर रहा है, खाना भी खिला रहा है, पानी भी पिला रहा है, अपना सीट भी दे दिया। और जब टीटी आया बोला भैया टिकट, तो बोला भाई साहब मुझे टिकट की क्या जरूरत है, मैंने तो बहुत सेवा की, सभी को पूछ के देख लो, मैंने बहुत सेवा की है इनकी। तो बोला भाई मुझे क्या मतलब है इन बातों से, मुझे तो टिकट चाहिए। संसार में आपने खूब ही दान पुण्य किया है, कुछ भी किया है, शास्त्र को भक्ति नहीं है, उसका भी फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, उसका भी फल मिलेगा। आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन वो भक्ति नहीं है। टिकट तो लेनी पड़ेगी सतगुरु से, ये ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा। अगर सच्चा सुख लेना है, जन्म मरण से मुक्ति पानी है, जो सुख तू चाहे सदा, तो शरण राम की ले, तो सतगुरु के चरणों में आना पड़ेगा और इस प्रभु परमात्मा का दीदार करना पड़ेगा। इसलिए लिखा कि बिन देखे यह मन नहीं माने, और बिन मन माने प्यार नहीं, और प्यार बिना ना भक्ति हो गए, बिन भक्ति नैया पार नहीं। कितना भी पढ़ लो, कितना भी सुन लो, किसी चीज के बारे में जब तक आंखों से देखेगा नहीं, कैसे विश्वास हो जाएगा। इंसान बाजार में जाता है, मटका खरीदता है 100 रुपए का, उसको 10 बार बजा बजा के देखता है। सब्जी खरीदता है, कई बार देखेगा इधर उधर से अलट पलट करके, क्योंकि शास्त्रगत हर चीज हम परख के लेते हैं। तो क्या प्रभु परमात्मा को हमें परखना नहीं चाहिए? क्या देखना नहीं चाहिए? ऐसे ले ले, ऐसे मान ले। सब चीज असली चाहिए, लेकिन भगवान नकली चाहिए। नकली ले आते शास्त्रगत। जब त्योहार आते हैं, बाजार जाता हूं और शास्त्रगत दुकान लगी, एक इंसान आवाज लगा रहा है कि मूर्तियां ले लो, फ्री में बिक रही हैं। लेकिन जिसको राम की मूर्ति लेनी है वो इस लाइन में खड़े जाए, जिसको रावण की लेनी है वो इस लाइन में खड़े हो जाए। अब रावण की कौन लेगा? राम की लाइन में खड़े हो गए सारे। फिर उसने एक बात और कही कि भाई साहब, रावण की मूर्ति सोने की है और राम की मूर्ति पत्थर की है। अब शासक जितने भी राम की लाइन में खड़े थे, बोले राम जी को बाद में देख लेंगे, वो रावण जी को खड़े हो जाते हैं। कहां शासक, कहां भक्ति रही, कहां भावना रही, कहां श्रद्धा रही, कहां विश्वास रहा? सिर्फ शास्त्र में दिखावा। नकली भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन असली को देखना नहीं चाहते। कहते तो देखा ही नहीं जा सकता। अगर देखा नहीं जाता तो साधुसंगत मीरा क्यों नाची, क्यों झूमी, क्यों कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्यों बोला उसने? क्या उसके पास रतन की कमी थी? क्या धन माल की कमी थी? देखा था तभी तो उसने गाया। कबीरदास जी ने रामानंद जी से देखा, तभी तो कहा अब तो जाए चढ़ो सिंहासन में वो सारंग पानी, राम कबीरा एक भाई कोई न सके पहचानी। देखा था तभी तो कहा था।
सुखदेव जी ने राजा जनक से देखा और राजा जनक जी ने अष्टावक्र जी से देखा। ग्रंथ शास्त्र गवाही देने भरे पड़े हैं कि इसको देखा जा सकता है, इसको जाना जा सकता है, और जिसको देखा ही नहीं, इसको कभी जिससे मिले ही नहीं, इससे प्यार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता शासन में, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसे करके फिर देखे मन नहीं माने, मन मानने वाला नहीं है। कितना भी किसी के बारे में बखान करते जाओ, किसी के बारे में तारीफ करते जाओ, लेकिन जब तक देख नहीं लेगा मानेगा ही नहीं। और प्यार बिना ना भक्ति हो, बिन भक्ति नैया पार नहीं। तो जब देख लेगा, जब प्यार होगा, तेरा जब दीद होता है, होश को होश ना रहती, ये सर कदमों में झुक जाता, जुबानी कुछ नहीं कहती। जब देखते हैं शासक, तभी तो आंखों से आंसू बह जाते हैं, बहने लगते हैं, चरणों में लोटे लोटे घूमते हैं। कौन कहता है भाई आपके हमने ज्ञान ले लिया, पैर छू लो, इनके चरण छू लो? कोई नहीं बोलता। जब देख लिया इसको, तभी तो शासक में विश्वास होता है, तभी तो इससे प्यार होता है, तभी होता है शासक। और जब जीवन में प्यार नहीं है, तो फिर भक्ति भी नहीं है। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से? जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार जो इंसान से। वाकई शास्त्र में महात्मा कहते हैं, ज्ञानी न बन पाओ तो कोई बात नहीं, प्रेमी बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? ज्ञानी को संसार से विरक्ति हो जाती है, और प्रेमी हर इंसान में प्रभु परमात्मा का दीदार करके प्यार करता है। इसलिए शास्त्र ने प्रेम को सर्वोपरि बताया। प्रेम में श्रद्धा है, प्रेम में विश्वास है, प्रेम में समर्पण है, प्रेम में ही समदृष्टि है, और प्रेम में ही क्षमा है, प्रेम में ही सहनशीलता है। आपका बच्चा शास्त्र में कितना, अगर आपको प्रेम है, कितना भी उल्लंघन कर रहा हो, कितनी भी गलती कर रहा हो, क्षमा कर देते हैं, क्योंकि प्रेम है। इसलिए तो कहा है, प्रेम रूप में बैठा मालिक, प्रेम से ही प्रभु पाया है। प्रेम करो आपस में भाई, प्रेम से राम समाया। और फिर प्यार नहीं, फिर भक्ति भी नहीं हो सकती है। शास्त्र में कोई सोच रहा हो मैं भक्ति कर रहा हूं, वो सिर्फ दिखावा है। भक्ति के लिए भगवान की जरूरत होती है, और भगवान को जानने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, और ज्ञान को समझने के लिए सतगुरु की जरूरत होती है, और सतगुरु को समझने के लिए विवेक की जरूरत होती है। और विवेक कहाँ मिलता है? कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि वो सत्संग से प्राप्त होता है, उसमें भी राम जी की कृपा है, सतगुरु की कृपा है। महात्मा भी कह भी रहे थे, कोई सोच रहा हो मैं और सत्संग कर रहा हूं, नहीं, शास्त्र में ये करवा रहा है आपसे, ये आपके ऊपर विशेष कृपा है। इसलिए शास्त्र में यहां खींचे चले आते हैं। और फिर शास्त्र के मिलान में गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करता पछताता है। तो भक्ति का मूल क्या बता दिया? सतगुरु है मूल, गुरु ही दिखा सकता है, और नहीं तो शास्त्र दिखाया है तो मिलान कर लो। यहां तो कोई बहकाने वाली बात ही नहीं है। आपके ग्रंथ उठा के देख लो, मिला लो इससे, जैसे बताया था, जैसे सुना था कि बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर करे बिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। गाते थे रामायण में, सुनते थे, मिला के देख लो। सतगुरु ने ऐसा दिखाया कि नहीं दिखाया? जो गीता में, गीता भी गवाही दे रही है, कैसा परमात्मा जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। मिला के देख लो, ऐसा दिखाया कि नहीं दिखाया? तो शास्त्र में यहां तक कोई बहकाने वाली बात नहीं, कोई
पर्दे में रखने वाली बात ही नहीं है। सतगुरु ने सब कुछ ओपन कर दिया। रूप न रेख न रंग कुछ त्रिगुण से जो भिन्न, किसे सुझाए नानका जापे होकर सन। रूप है ना रंग है ना आकार। गुरुवाणी कह रही इस बात को। किसी भी शास्त्र को उठा करके देख लो, ग्रंथ को उठा करके देख लो, सारी गवाही दे रहे हैं जो हमें दिखाया सतगुरु ने ऐसा ही दिखाया है। भ्रम के अंदर भूली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है, भीतर लिखा कोई न माने व्यर्थ में शोर मचाती है। पढ़ते हैं अखंड रामायण करवाएंगे, हम भागवत करवाएंगे, दुनिया को भी सुनाते हैं, बड़े बड़े माइक लगा देते हैं, लेकिन लिखा क्या है उसमें, बोला क्या जा रहा है, कोई नहीं मानता, शासक नहीं समझता। जो इसका हो जाता है फिर सब समझ में आ जाता है। जो तू मेरा होए सब जग तेरा होए, बाल न बांका कर सके जो जग तेरी होए। वाकई शासक ये फिर जो अपने भक्त के लिए मर्यादा भी तोड़ देता है, भक्त की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक बार समर्पण करके तो देखो, तन मन धन है बोला ये तो वास्तव में समर्पित किया है। वाकई शासक अगर मेरे जीवन में खुशहाली नहीं है, मेरी कोई बात नहीं बन रही है, मेरे अंदर शंका समाधान अभी भी बाकी है, तो इसका मतलब है कि मैंने समर्पण नहीं किया है। गुरु सिख का बस एक काम है, आपका अर्पण कर दे वे, कह अवतार फिर काम गुरु का खाली झोली भर दे वे। खाली झोली अगर नहीं भरी है तो कहीं न कहीं गड़बड़ है। कई झोली में मेरी में सुराख है, निंदा नफरत के वैर ईर्षा की। सतगुरु ने तो कोई कमी छोड़ी नहीं, एक जैसी वर्षा की, एक जैसा ही ज्ञान दिया। कोई ज्ञान लेकर के मस्त हो रहा है, शास्त्र में झूम रहा है इसकी याद में, और कोई पस्त हो रहा है ज्ञान लेने के बाद। क्योंकि शासन हृदय रूपी जिसकी तैयार नहीं होती है उसमें ज्ञान प्रफुल्लित नहीं होता है, और जिसके जीवन में ज्ञान प्रफुल्लित हो जाता है भक्ति की फसल लहरा उठती है। प्रशासन उसके लिए ये सतगुरु निरंकार दाता हर समय तैयार रहता है, खड़ा रहता है। बाली को शासक राम जी ने बाण मार दिया कि भगत हे तो अवतरे गुसाई मारे मोहे व्यास जी नहीं, कि शिकारी की तरह मेरा वध कर दिया श्री राम जी ने, और कहने लगा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहि मारा। कि सुग्रीव प्यारा है और मैं दुश्मन हो गया, ये क्या कारण है प्रभु। तो श्री राम जी कह रहे हैं कि अनुज वधू भगनी सुत नारी रे सठ ये कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्ट मिलो कहीं जोई पाए हने कछु पाप न होई। क्या अनुज वधू, उसने भाई की पत्नी को हड़ करके रखा हुआ था। अनुज वधू भगनी बहन और बेटे की बहू ये कन्या के समान होती हैं। जो इन पर कुदृष्टि डालता है, ऐसा जो पापी को मारने में कोई बुराई नहीं है। तो शासक प्राण निकल जाते हैं बाली के, और तारा जो है उसकी पत्नी है विषित हो जाती है कि तारा बिकल देख रघुराया दीन ज्ञान हरि लीनी माया। ज्ञान दे दिया शासक, कौन सा ज्ञान, जो हमें दिया है। माया को अलग कर दिया, निरंकार को दिखा दिया, और समझा रहे हैं कि प्रगट सो तन आगे सोवा नित्य जीव तू के संयोगा। और तू जीव के लिए रो रही है, जीवात्मा के लिए रो रही है, तो इसने तो दूसरा शरीर धारण कर लेना। जैसे आदमी कपड़े उतार के पुराने नए पहन लेता है, ऐसे जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर ली। फिर किसके लिए रो, जीवात्मा तो मरती नहीं। और अगर शरीर के लिए रो रही है तो कह रहे हैं चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा।
क्या धन इसका नाश होने वाला है, फिर किसके लिए रो रही? कि उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीनी भगत परम बड़ भागी। ज्ञान हो गया सत्संग, उससे पहले पैर नहीं छुए श्री राम, फिर पैरों में पड़ गई, रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए, ज्ञान हो गया सत्संग। तो सत्संग कहने का भाव यह है कि अपने भक्त की रक्षा करता है, पल पल रक्षा करता है, मर्यादा भी तोड़ देता है, कैसे भी चाहे भक्त की रक्षा हो। इसलिए सत्संग कभी इसके दर ना छोड़े। सच्चे पातशाह दीनदयाल, तूने अपने दर से लगाया है तो लगा के रखना, तूने अपने चरणों से जोड़ा है तो जोड़े रखना। जीवन में उतार चढ़ाव भी आते, सत्संग ये करता है तो ये अच्छे के लिए करता है। हम मांगते हैं तो अगर ये नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। एक बहन बच्चे को लेकर के गई, गोद में छोटा बच्चा का, दुकान पर गई लेकर के, और दुकानदार जान पहचान वाला था, डब्बा रखा था टॉफी का, कहती दुकानदार ने डब्बा खोल दिया, कहने लगे बेटा ले ले इसमें टॉफी, और उसने नहीं लिया। तो उसकी माँ ने कहा बेटा अंकल जी कह रहे तो ले लेना टॉफी, नहीं लिया। फिर दुकानदार ने क्या किया, मुट्ठी भरी उसको दे दिया। अब वापस जब जाने लगी माँ, रास्ते में उसे बच्चे से पूछ रही, बेटा अंकल जी ने तुझसे बोला था टॉफी लेने, तूने नहीं लिया, और मैंने भी बोला जब भी नहीं लिया तूने, फिर अंकल जी ने दे दिया, फिर कैसे ले लिया? तो बच्चा बड़े भोले भाव से कह रहा है, मम्मी अगर मैं लेता ना, मेरे छोटे छोटे हाथ पे थोड़ी सी आती दो चार, और अंकल का हाथ इतना बड़ा था, ढेर सारी आ गई। शास्त्र कहने का भाव, हम मांगने के लिए चम्मच लेके खड़े हैं और ये हमें समुद्र देना चाह रहा है, तो घाटे का सौदा ही हुआ। इसलिए शास्त्र कभी रूठना नहीं, कभी शास्त्र में इससे गिला नहीं करना, शिकवा नहीं करना, शुक्राना नहीं करना। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है, सच्चे पातशाह शुक्र किए जाए, तू मालिक का शुक्राना ही भक्ति है, शिकवा गिले को अपने लब पर ना लाना ही भक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ क्षमा चाहता है सच्चे पातशाह दीनदयाल, सबकी झोलियां भरना, जो तन से अस्वस्थ है तन भी स्वस्थ करना, और धन की कमी सच्चे पातशाह धन भी देना, और मन का इधर उधर भटका हुआ है मन भी अपने चरणों में लगाना। प्यार से कहना।